साधो को है कहाँ से आयो, साधो को है कहाँ से आयो। खाद पियत को बोलत दौलत बाको अंत न पायो। साधो को है कहाँ से आयो, साधो को है कहाँ से आयो। तो ये कबीर साहब का भेदवाणी का, शब्दावली का भेदवाणी का शब्द है, बहुत अनमोल शब्द है। कहते हैं साधु वो सच्चा संत है, वो कौन है, कहाँ से आए। ना खाता है, ना पीता है, ना बोलता है, ना डोलता है, और जिसका अंत ना पायो। साधो को है कहाँ से आयो। खाद पियत को बोलत डोलत बाको अंत न पायो। उसका अंत नहीं पाया आज तक। कौन, किसका अंत नहीं पाया? सतगुरु का, भगवान का। तो ये भेदवाणी में पूरा तत्व ज्ञान है, कबीर साहब का पूरा निर्मल ज्ञान है, सतगुरु की पूरी आराधना का शब्द है ये, कि सतगुरु कितना समर्थवान है, कितना शक्तिशाली है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष, जो कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वहाँ बैठा है। जब वो धरती पर आता है तो कितना ताकतवर होता है, उसकी झलक। साधो को है कहाँ से आयो। खाद पियत को बोलत डोलत बाको अंत न पायो। और कह के मन घो कहाँ बसत हो, को घो नाच नचायो। साधो को है कहाँ से आयो। कहती हैं कह के मन घो कहाँ बसत हो। देखो, जो हमारे मन में है, हृदय में है, आत्मा में है, ये कहाँ बसता है। और घो सबको नाच नचायो, ये सबको अपना नाच नचा रहा है। और पाक धर्म अंकाठई में को घो डडई जगायो। और खोए गयो खाक तेज पुनिया को, ओ कहूँ घो कहाँ समायो। कहती है जब ये शरीर खाक हो जाएगा, जब मनुष्य का शरीर खाक हो जाता है, तब कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। इसका विधि विधान इस शब्द में, भेदवाणी में है। कहती ये काल की नगरी है, काल लोक का ये जाल है, काल का जाल है, और उससे निकलना है। तो ये है इसका भेद। हो गयो खाग तेज पुनियावो, ओ कहूँ घो कहाँ समायो। ओ भानु प्रकाश कूप जल पूरन, ओ दृष्टि दरस जो पायो। साधो को है कहाँ से आयो। साधो को है कहाँ से आयो। कहते हैं भानु प्रकाश कूप जल पूरन। भानु होता है सूर्य, सूर्य के प्रकाश के बराबर जिसका तेज पुंज वाला हो, तेज हो जिसके चेहरे पर, जिसके शरीर में सूर्य के बराबर तेज हो। और दृष्टि दरस हो पायो। ऐसे कहते हैं, ऐसे समर्थवान सतगुरु के हम दरस के लिए तरस रहे हैं, दरस के लिए। आभा करम अंत कछु नाही, जोत खींच ले आयो। कहते हैं जिसका इतना तेजवान आभा हो ऐसे संत का, सतगुरु का, उसका कहते हैं वो खींच के अपनी ओर ले आएगा, अपनी ओर खींच लेगा सबको। कहे कबीर जेह सूझ बूझ जस, तेह जस माप सुनाओ। कहते हैं ऐसे सदगुरु को सूझ बूझ करके तेह जस माप सुनायो। जस गुणगान सुनाना है ऐसे सतगुरु का, ऐसे परम इष्ट सत्पुरुष का, ऐसे अविनाशी गुरु भगवान का। कहते हैं जस माप सुनायो। एक शब्द और लेते हैं भेदवाणी का। साधो सहजे काया साधो। इस काया को साधना है। काया के साधने का मतलब है इसकी पूरा, इसमें सूक्ष्म जो चक्र हैं उनको जगाना है। सूक्ष्म मूलाधार से लेके सहस्त्रार कमल के लेकर, मूल कमल से लेके सहस्त्र कमल तक की यात्रा, उसको जगाना है। साधो सहजे काया साधु।
करता आप में करता लखमन को पर मोधु। कहते हैं जो हमारी काया में जो लख रहा है, करता है, जो काम कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा तेज शरीर चल रहा है, श्वास ले रहे हैं, केवल आपके शरीर में विराजमान है, आपके हृदय में विराजमान है। करता आप में करता लखमन को पर मोधु। जैसे घट का बीजता है में पत्त फूल पल छाया, साधो सहजे काया साधो। कहते हैं जैसे बट वृक्ष का बीज होता है ना, तो उसमें पूरा वृक्ष समाया रहता है, पूरी छाया समाई रहती है, पूरा सब कुछ समाया रहता है एक छोटे से बीज में, बट वृक्ष के। जैसे बट का बीज ताह में पत्र फूल फल छाया, पत्ता भी उसी में है, फूल भी है, फल भी और छाया ही। तो इतना महान उसका व्यक्तित्व है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा का इतना व्यक्तित्व है, उसमें सारा कुछ समाया हुआ है, पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है, पूरा सारे इष्ट देवता हमारे शरीर में, हृदय में वास करते हैं, आत्मा में वास करते हैं। जैसे बट का बीज ताह में पत्त फूल पल छाया, काया मध्य बुंद विराजे बुंदे मंदे काया, साधो सहजे काया साधो। देखो कहते काया मध्य बूंद विराजे, एक बूंद से पूरा शरीर रचा है, और बूंदे मध्य काया, और बूंद के मध्य में ये शरीर बड़ा है, पला है। वो कहते हैं अग्नि पवन पानी पृथ्वी नभ ताबिन मेला नाही। ये 5 तत्व का पुतला है जो शरीर याद चल रहा है। अग्नि पवन पानी पृथ्वी और नभ। पानी पवन अग्नि पानी, अग्नि पवन पानी पृथ्वी न ताबिन मेला नाही। और काजी पंडित करो निबेरा, काके माह न साई। कहते हैं जिसके 5 तत्व के शरीर में ऐसा किसी कोई है, अब काजी बता दे, कोई भी पंडित बता दे कि इसके हृदय में भगवान ना हो। ये शरीर चलना भी एक भगवान की ही लीला है। साचे नाम अगम की आशा, है वाही में साचा। ओ करता बीज लिए है खेते, त्रिगुण 3 तत् 5। देखो कहते हैं साचा नाम, जो सत्य पुरुष का सच्चा नाम है, सदगुरु का सच्चा नाम है। साचा नाम अगम की आशा। अगम है ऊपर के लोग, सतलोक, अलक लोक, अनामी लोक, अकह लोक। ये है ऊपर वाले साधना वाले नाम, जहाँ साधना के ऊपर लोक हैं, ये शाश्वत लोक है। तो साचा नाम अगम की आशा, है वाही में साचा। वहाँ वाहेगुरु सच्चा सतपुरुष विराजमान है। और करता बीज लिए है खेते, त्रिगुण 3 तन 5। त्रिगुण 3, सतगुण रजगुण तमगुण, तीनों की फांस की काड़ ये जीव यहाँ उलझा पड़ा है। त्रिगुण 3 तत् 5, प्रकृति विकार 5, ये घेर के किसी भी जीव को ऊपर की साधना में नहीं बढ़ने देते। और जल मर कुंभ जले विषधरिया, बाहर भीतर साई सोई। और उनको नाम कहन को नाही, दूजा धोखा होई। कहते हैं जल में कुंभ, अगर किसी समुद्र में कुंभ है, और कुंभ के अंदर भी पानी है, समुद्र के अंदर भी पानी है, लेकिन भेद है। भेद क्या है? एक सतत है, चलने वाला है समुद्र का जल, वो खराब नहीं होगा, और जो उसके अंदर एक मटके का जल है वो खराब हो जाएगा। क्या कहते हैं कि जल माही कुंभ जले विषधरिया, बाहर भीतर सावी। और उनको नाम कहन को नाही, दूजा धोखा होई। कहते हैं भेद तो कोई नहीं है, लेकिन जब कुंभ फूटेगा, जब कुंभ समाएगा समुद्र में, तब वो जल एक हो जाएगा, फिर उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसके लिए समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए। उनको नाम कहन को नाही, दूजा धोखा होई। और कठन पंथ सतगुरु को मिलना। देखो खोजत खोजत पाया, सबसे कठिन है सतगुरु का पंथ मिलना। सतगुरु की भक्ति कठिन है भाई, सतगुरु से लगन कठिन है भाई, सतगुरु मिलना भी बड़ी कठिन है भाई। कठिन पंथ सतगुरु को मिलना, खोजत खोजत पाया।
और एक लक खोज मिटी जब दुविधा, ना कहूँ गया ना आया। कहते हैं जब तक खोज हमारी समाप्त नहीं हुई, और जिस दिन हमारी ये दुविधा खत्म हो गई, जिस दिन मेरी खोज खत्म हो गई, जिस दिन मुझे कोई सच्चा गुरु मिल गया, बाह्य गुरु मिल गया, सत्पुरुष गुरु मिल गया, कबीर जैसा समृद्धशाली गुरु मिल गया, कहते हैं एक लक खोज मिटी जब दुविधा, ना कहूँ आया ना जाया। ना कहीं वो जाएगा, ना कहीं से आएगा, ना पत्थर पूजेगा, ना पहाड़ पूजेगा, ना जल पूजेगा, अपने सतगुरु को पूजेगा। ओ कहे कबीर सुनो भाई साधु, सत्य शब्द निज सारा। सत्य शब्द, सार शब्द का भेद बताएगा। सत्य शब्द निज सारा, पूरा भेद बता देगा। और आपा मध्य आपे बोले, आपे सिरजनहारा। कहती जो मध्य शरीर बोलता है, आपे मध्य आपे बोले और आपे सृजनहारा। जी देखो, बोलने वाला भी वही, काम करने वाला भी वही, चलाने वाला भी वही, सांस लेने वाला भी वही, और आपे सृजनहारा, वही पूरे सृष्टि का सृजनहार है, सब कुछ चलायमान किए है। ऐसे समृद्धशाली पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष को हमारा प्रणाम। तो ये कबीर साहब के भेदवाणी के शब्द हैं, अनमोल शब्द है। इसमें पूरा तत्व ज्ञान है, पूरा परमात्मा का ज्ञान है। यहाँ से निकलने की पूरी सहज विधि है साधु, पूरा इसमें विधि विधान सदगुरु के साधना में है, मंत्रों में है। तो ये पंथ है कबीर पंथ, और कबीर है वो सत्पुरुष है, भगवान है, जो कहते हैं इस काल के लोक से ऊपर वाले लोक में ले जाएगा, अगम पंथ की साधना में ले जाएगा। तो शेयर करें जी, अनमोल शब्द हैं, वेदवाणी के शब्द चल रहे हैं, कबीर शब्दावली के अंग हैं, ये बहुत अनमोल हैं। शेयर करें। नमस्कार।